के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बात करेंगे आज, फिर हम ध्यान बैठे। लंबा टाइम का ध्यान का प्रैक्टिस करना है। तो कल मैं एक बात छेड़ी थी, बात क्लास हो भी चुका है, याद दिलाना है बस। वो चीज़ है जो मैं ईजी एंड वो फ्रिक्वेंसी, माइंड फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे थे। तो ये चीज़ इसके बारे में बता के मैं एक तरह रिमाइंडर जिससे इसके बारे में बता के फिर हम ध्यान में बैठ जाएंगे। साइंस ऑफ ब्रेन एज पर इजी मशीन रीडिंग। मशीन रीडिंग रीड करके हमें इस हिसाब से फ्रिक्वेंसी वे में, अगला स्लाइड, ये 2 ही स्लाइड का बता के मैं, ये वाला माइंड टू मैटर बुक में इतना क्लियरली दिया है, चाहे तो पढ़ सकते हो उसको भी। उसमें तो इस स्टेट में जा कैसे सकते हैं, कैसे हम अपने आप को कमांड दे सकते हो, सब चीज़ें बताया है। तो उस पर नहीं जाऊंगी अभी मैं, बहुत लंबा है वो। अभी हम सिंपल एक चीज समझे, बच्चे स्टूडेंट है, स्कूल के बच्चे हैं, कोई भी हो, हमारा जो ब्रेन का फ्रिक्वेंसी जो है, एक बीटा स्टेट, बीटा में 2 होता है, हायर एंड लोअर करके, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, 3 फ्रिक्वेंसी के हिसाब से अपने विचार चलते, उसको वो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे ये करते हैं, मेजर करते हैं, साइकिल्स पर सेकेंड्स, हर्ट्ज में बोला जाता है उसका यूनिट। ये तो साइंस स्टूडेंट को, टेक्निकल स्टूडेंट को पता रहेगा। डेल्टा, जब हमारा ब्रेन का फ्रीक्वेंसी डेल्टा में रहेगा तो बहुत हाई, एक जो व्यक्ति मेडिटेटर हो, थोड़ा कूल माइंडेड हो, उनका क्या रहेगा, लो रहेगा। ये कुछ भी ध्यान में नहीं है, उनकी बात कर रही हूँ। जैसे हाई रहेगा तो 35 तक, लो है तो 12 से ऊपर, 12 के ऊपर ही रहेगा। तो ये वेरी भी हो सकता है ना, क्योंकि सब बुक में कुछ कुछ अपना रिसर्च कर करके लिखे रहते हैं। मन में ये मत ले आइए डाउट गलत है करके। तो एक हमने आपको बताया, एक इतना रेंज तक होता है। तो ये एज क्या है, एज क्या रहेगा इसमें, एक अडल्ट, जो बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है 18 के बाद, अडल्ट यानी 21 के ऊपर वाले बच्चों में, उनको तो हम बच्चे नहीं बोल सकते, मेल फीमेल लेडीज जेंट्स, तो क्या होगा, उनके माइंड, ब्रेन में इस टाइप का फ्रीक्वेंसी चलेगा। तो इसका मतलब है वो व्यक्ति का स्ट्रेस स्टेट हाई है, तो वो कोई ध्यान का अनुभव नहीं करता, स्ट्रेस में जीता है, डर में जीता है, एक तरह का उनको एंजाइटी है, तो उस तरह का जिंदगी जी रहा रहता है। बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो उनको ईज कराने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। तो अगला, जैसे कोई व्यक्ति सुन के, कोई कोई को बचपन से आता है कुछ, तो वो बाय डिफॉल्ट ही लेके आए रहते हैं। तो वो एक बच्चा आया था, आपने देखा होगा इसमें प्रोग्राम में, वो सिंगिंग प्रोग्राम, वो बच्चा बोले था मैं 4 बजे उठ के ध्यान कर रहा हूँ। तो बच्चों को सिखाना इतना इजी नहीं है, कोई को सुन के बच्चा पकड़ लेता है उसका फायदा, तो वो किसी का नहीं सुनेगा, करता जाए। कुछ बच्चों को कितना भी बोलो वो करेगा नहीं, वो वो तो बहुत टफ टास्क हो जाता है। बट हमारा कोशिश ये रहता है बच्चे सीखे। मैं अभी स्कूली बच्चों के लिए कल हमने ध्यान कराया, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं कोशिश कर रही थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। अगली बार मैं ट्राई करूंगी, 2 बार कर। तो सुबह 8 to 9 होता है, सैटरडे, एवरी सैटरडे होता है। तो स्कूली बच्चों को हम ध्यान कराते हैं, उसमें यही बात है, हम बच्चों को सिखाएंगे, उनको उसका फायदा बताएंगे, तो वो अपनाएगा। तो धीरे धीरे अल्फा स्टेट करके एक आपका रिजल्ट हमें आता है। अल्फा में क्या रहता है, उससे भी थोड़ा कम फ्रिक्वेंसी आपका रहेगा। तो 8 to 12, तो ये एज रहेगा 12 to 21 ईयर्स के एज के बच्चों में अल्फा स्टेट का वो रहेगा फ्रिक्वेंसी। और कोई व्यक्ति 21 के ऊपर का है, तो वो ध्यान को अपना के ध्यान करते हुए जीवन जी रहा है, तो उसका रहेगा अल्फा स्टेट, वेरी रिलैक्स्ड पीसफुल स्टेट बोला जाता है। इसी स्टेट में अपने सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इसी समय हमें सबकॉन्शियस माइंड को
प्रोग्राम करना है, यानी फीड करना है। जैसे जैसे हम थीटा में जाएंगे तो एक तरह ध्यान के इसमें बोल रही हूँ मैं, उस स्थिति में रहने के बाद, कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे, तो अल्फा थीटा बीटा स्थिति में वो ध्यान करता रहता है, तो ऑटोमेटिकली उसका ब्रेन माइंड आपके ब्रेन के फ्रीक्वेंसीज उस स्थिति में रह जाते हैं, तो आ जाते हैं। ओके, अब ध्यान को शुरू करते हैं तो आपका ये स्टेट आपका बॉडी को, हेल्थ को मेंटेन करके रखेगा। अभी हम यही ज़्यादा रेगुलर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आगे जाके हम थीटा स्टेट में जा सकते हैं, रेगुलर हम मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। नहीं तो बच्चे हैं तो ऑटोमेटिकली किस में रहेगा, ये वाला थीटा स्टेट में रहेंगे। ये 4 to 80 थॉट प्रोसेस साइकिल्स पर सेकेंड का थॉट का वो साइन वेव रहेगा, और ये रहेगा एज 5 to 12 ईयर। 5 to 12 ईयर्स के बच्चों को 5 मिनट में आंख बंद करके बिठाएंगे तो उनका थॉटलेस स्टेट में जाएंगे, वो डीप रिलैक्स मेडिटेशन स्टेट में पहुंच जाएंगे। वही 21 के ऊपर का एज का है, उनके लिए बहुत अच्छा खासा ध्यान का प्रैक्टिस करना पड़ेगा रेगुलर, तो वो थीटा स्टेट में आ जाएगा। मतलब उनका ब्रेन वेव थीटा स्टेट का रिजल्ट देगा। जैसे हम कल बात कर रहे थे ईसीजी का, ऐसे ऐसे होना बहुत हेल्दी माना जाता है, बट ध्यान में ब्रेन में ये ऐसे ऐसे ज्यादा होना मतलब बहुत सारे विचार हमारे ब्रेन में चल रहा है, कोई भी वांटेड अनवांटेड कुछ नहीं समझ रहा है वो, उसके लिए कुछ चीजों को स्टोर करके रखने की जगह ही नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं मेक अ स्पेस फ्री, स्पेस बनाइए, एम्प्टी योर माइंड, स्पेस ऑन योर माइंड। उससे क्या होगा, जगह बनेगा, तो ही हम अच्छी चीजों को वहाँ स्टोर कर सकते हैं। ये रिजल्ट से हमें पता चलता है जो डिस्टर्ब माइंड है, नसों का, मतलब ब्रेन नस का, ब्रेन के जो बोलते हैं किसी को डिप्रेशन में है, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, एक डल डल इसमें पढ़ने का मन नहीं होता, उसके लिए ये चीज चेक कराया जाता है। नहीं तो हम तो बोलते सीधा आप आंख बंद करके बैठो, श्वास को देखो, धीरे धीरे उनको अच्छा फील, रिलैक्स होते 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 वो बीटा, हाई बीटा से लेके अल्फा थीटा डेल्टा, थीटा में तो क्या होगा, डीप रिलैक्स स्टेट है, डेल्टा में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे कॉन्शियस सब कॉन्शियस पूरा जीरो हो जाता है, तो हम समाधि स्टेट में, इस स्टेट में कौन रहता है, बच्चा, जो जन्म लिया हुआ बच्चा 5 साल तक इसी स्टेट में रहता है। तो आप इसका रिसर्च करना चाहे, कोई भी डॉक्टर्स है, आपको डॉक्टर्स को तो समझ आ ही जाएगा, उनको तो बोलने की जरूरत नहीं, बट ध्यान को वो लोग क्यों एडवाइज नहीं करते, तो वो एडवाइस करने लग गए स्कूल कॉलेज वाले। कॉलेज के बच्चों को भी हम ध्यान सिखाना मुश्किल है, स्कूल वालों को मैथ साइंस और लैंग्वेजेस कब आता है, थर्ड फोर्थ से शुरू होता है ना। जब एक बार बच्चा 10वीं पे आ गया, उसको नई चीज सिखा, कितने भी बोले मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता, तो ये चीज हम बच्चे को बचपन से, ये वाला जैसे 5 साल का हो गया, डेल्टा से वो धीरे धीरे थीटा में जाएगा, थीटा से अल्फा, अल्फा में बीटा तक पहुंचने से पहले ही हमें ध्यान का अल्फा तक हम उसको समझाएंगे तो वो बहुत अच्छा, उसका यही चीज है, हम हर चीज से लड़ने पे ये करेगा, अपना ध्यान सारे डिसऑर्डर को ठीक करेगा ध्यान करने से। हमें लगता है ना ध्यान को लेके हम क्या क्या एक मिथ में जीते, मतलब एक डर से, ध्यान मतलब अपने लिए, तो इस चीज को समझे। मैं चाहे तो कन्नड़ में भी डाल दूंगी कभी। ओके, नेक्स्ट होता डेल्टा में आप बिल्कुल समाधि स्थिति में, इस समय हम कोई भी सोच विचार सब शून्य, कुछ नहीं कर सकते, तब हम पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं लगा पाएंगे। वो वाला एक डाउट क्लियर कर दो, पॉजिटिव अफर्मेशन देना है अपने ब्रेन को, यानी ब्रेन को नहीं, इनर जो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को
तो आपको अल्फा स्टेट ही बहुत फायदेमंद है। इसको ब्रिज स्टेट भी कहा जाता है। ये माइंड टू मैटर बुक में बहुत अच्छे से बताया गया। ब्रिज यानी डेल्टा से लेके हम अल्फा पे जाते हैं, एक तरह आगे के इसमें हम जर्नी में आगे बढ़ते, तब बहुत वो वाला एक्टिव रहता है सबकॉन्शियस माइंड। उस समय जो कोई भी बात आप बोलोगे उसको वो मतलब अपने अंदर ले लेगा, उसको मैनिफेस्ट करने का लग जाएगा उस काम में। तो इसको डेली, आप स्टूडेंट हो या कोई बहुत बिजी वर्क शेड्यूल में रहते हो, टेंस्ड प्रेशर वर्क में, उन लोगों के लिए तो ये तो बहुत जरूरी है। आप आधा घंटे करें, 1 घंटे करें, जरूर आप अपना पॉजिटिव अफर्मेशन, स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलता अल्फा स्टेज से, आप तुरंत कब पता आगे थीटा और डेल्टा में चलेंगे पता नहीं, आपको ये लगेगा मैं ही पॉजिटिव अफर्मेशन रखना ही भूल गया। वही चीज हम जब ध्यान गाइड कराते 2 मिनट धीरे धीरे आपके इस पे आ जाइए, शरीर की प्रज्ञा में बोलते हैं, तो उस समय आप तुरंत अपने मन से पॉजिटिव अफर्मेशन का तो लंबी लाइन लगा देते, वर्ड्स, कोई भी बात तो नेगेटिव यूज नहीं करना वहाँ। हर चीज को ले, मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, कोई भी अंगांगों के बारे में, व्यक्ति के बारे में वो चीज बोलते जाएंगे ना, आपका सब कॉन्शियस माइंड 90% एनर्जेटिक, पावरफुल, जो भगवान का शक्ति, हर व्यक्ति जादू करता है, कुछ भी कर पाता है, उड़ के जाता है बोलते हैं, वो कुछ भी चीजों को कर सकता है, तो वो अपने ये वाले सबकॉन्शियस माइंड को साथ खेल रहा रहता है, उसको अपने हिसाब से नचा रहा रहता है, उसका पावर को अपने समझा रहता है, सीखा रहता है। तो वो चीज हम वही वाला है परमात्मा पद में जीने का। साइंस को लेके चलेंगे तो ये बात होगा, आप आध्यात्म को लेके चलेंगे, सनातन को लेके चलेंगे, या कोई भी धर्म का, गुरुओं का, धर्म गुरुओं का बोले यही चीज है, हम उसको ले लेके क्या कर रहे हैं, हम खुद को ही सोचना है। तो ये इसके बारे में कितने भी लंबे टाइम तक बात बोले तो मजा आता है, क्योंकि ये प्रूवन है विथ एविडेंस। तो इसी को मैं एक फ्रिक्वेंसी का जो बोल रहे वो वेव फॉर्म में दिखा दूंगी, फिर हम दैट दिस इज बीटा में ऐसे रहेगा। देखिए, इतना हाई पर हमारे ब्रेन में तो कुछ भी चीजों को नहीं रखने का जगह, तो धीरे धीरे अल्फा में आते आते कम, थीटा और डेल्टा, तो बिल्कुल 1-2 विचार आएंगे, 0.5 ऐसे। चलिए मास्टर्स, बहुत बढ़िया। अब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं। ध्यान में बैठने के लिए सबको मेरा काम है आपको सिखाना, याद दिलाना, अलर्ट कराना। इतना 20 मिनट 30 मिनट में ध्यान में आपको कोई अनुभव नहीं होना है, और आपका ये जो भी बोल रहे आप जीरो स्टेट में गए हैं, मतलब विचार मुक्त स्थिति में जा पा रहे हैं, खुद को चेक करना है, मैं ध्यान कर रहा हूँ सही, तो आप विचार मुक्त, डर मुक्त जीवन आप जी रहे हो, फीलिंग आ रहा है, तो आपका ध्यान 20 मिनट में हो जाएगा। वो चीज नहीं हुआ तो आप 2 घंटे भी बैठेंगे तो ऐसे ही तड़पते रहेंगे, कब टाइम होगा, कब निकले, ये चीज। जब उसका एक टेक्निक समझ के हम करने लगे ना, इतना सुंदर आनंद लगता है, 2 घंटे भी हमें 2 मिनट, मतलब आधा घंटे में इतने जल्दी कैसे बाहर आ गए ऐसे लगे। तो मैं यहाँ आपको उसी का अभ्यास कराती हूँ। तो ये चीज अभी मैं उसमें भी डाल रही हूँ कि आज मैंने कन्नड़ का डाला था 20 मिनट का, ध्यान तो नहीं कराया वहाँ, जस्ट मैसेज दिया फेसबुक में। ये चीज भी मैं फेसबुक में डालूंगी, आप इसको देखते हुए अभी ध्यान का प्रैक्टिस, वीडियो सामने रख के आप लोग उसको सुनते हुए करिए, देखने की जरूरत नहीं, सुनते हुए आप साइड में रख के आप अपना वो लगा के बैठ के ध्यान का प्रैक्टिस। ध्यान का प्रैक्टिस मतलब अपना आदत, अपना हैबिट चटा होने तक प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। चलिए अभी बैठते हैं, हाथ पैर को बांध लीजिए, क्लैस्प योर फिंगर्स, क्रॉस योर लेग्स, कंफर्टेबल आरामदायक जगह को चूज करके बैठ जाइए।
धीरे धीरे अपना नेत्र बंद करिए। Now relaxing process, relax your whole body. Relax your whole body. Relax. ना शरीर रिलैक्स करते जाइए, पीछे कंगाल तनाव। एक दो लंबी सांस से भी हम रिलैक्स कर सकते हैं। And slowly start observing your breath. सहज, प्राकृतिक, नेचुरल श्वास को देखते चलेंगे। आती जाती श्वास यानी श्वासानुसंधान, श्वास के साथ अनुसंधान होते जाना। अपना विचारों से मुक्त होते जाएंगे धीरे धीरे। ನಿಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದೇ ಧ್ಯಾನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ.
मास्टर्स पूरा म्यूजिक खत्म होने तक ध्यान करते रहिए। उसके बाद 5 मिनट 2 मिनट मौन ध्यान करके धीरे से आराम से ध्यान से बाहर आना चाहिए और अपने आप को जब हम अल्फा स्टेट से धीरे धीरे अल्फा टू बीटा तक आएंगे, उस बीच में हम अपने आप को अफर्मेशन करते हुए, धन्यवाद कहते हुए, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हुए ध्यान से बाहर आना चाहिए। कि मास्टर थोड़ी देर मौन ध्यान करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट। जो ध्यान से बाहर आ गए वो धीरे धीरे अपने शरीर के अंगांगों के प्रति सजग हो जाइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। आखिरी 10 सेकंड धीरे से अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखेंगे।
5 4 3 2 1। धीरे से हाथ को सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे और धन्यवाद व्यक्त करेंगे। अपने शरीर के अंगांगों के प्रति धन्यवाद, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति थैंक यू, थैंक यू। अपने साथ में जहाँ ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि मास्टर्स कल मिलते हैं।